So question number 73. Show the forfeiture and reissued entries under each of the following cases. So number one, KBC Limited forfeited 300 shares of rupees 10 each, 8 called up held by Amit for non-payment of second call money of rupees 3 per share. These shares were reissued to Jolly for rupees 10 per share as fully पेड अप। तो देखो फॉरफिट किया हमने 300 शेयर्स, जिस पर हमने कॉल किया था केवल 8। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड अप वैल्यू। सो 300 शेयर्स पर 8 रुपीज कॉल किया आपने, सो 2400। टू शेयर फॉरफीचर, सो 300 शेयर्स पर जितना पैसा मिल गया है। सो नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड कॉल 3 नहीं मिला है, इसका मतलब 8 - 3 5 मिल चुका है। सो 1500 टू calls in arrear, 300 × 3 जो नहीं मिला, 900। सो 300 शेयर्स फॉरफिटेड। इसके बाद हमने री इशू किए हैं। री इशू हमने सारे शेयर्स कर दिए हैं, 300 शेयर्स जॉली को 10 रुपीज एज फुली पेड अप। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 300 शेयर्स 10 में किए हैं। सो नो प्रीमियम, नो डिस्काउंट। So 300 shares issued at rupees 10 fully paid up. Capital reserve, so share forfeiture account debit, so net gain transferred to capital reserve। तो आप देखोगे हमारे 1500 का अमाउंट था जो हमने फॉरफिट किया था, डिवाइडेड बाय 300 शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय 300 शेयर्स रीइशू और -0, क्योंकि रीइशू के टाइम पर कुछ भी नहीं हुआ है। सो 1500 का अमाउंट ही हमारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो ये हो गया है हमारा पॉइंट केस नंबर 1। अब हम करेंगे केस नंबर 2, वेयर के लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, फुल्ली कॉल्ड अप held by भावना फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 4 रुपीज। these shares were issued to तरुण। तो 10 का शेयर जिसपे 4 रुपीज नहीं मिले हैं। देखो अभी 400 शेयर्स हमने फॉरफिट करने हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 शेयर एट द रेट रुपीज 10 टू शेयर फॉरफिचर और टू कॉल्स इन एरियर। सो 400 पर 4 रुपीज नहीं मिले हैं और 400 पर 6 रुपीज मिल गए। सो
फॉर 400 शेयर्स फॉरफिटेड। अब हम इनको री इशू करेंगे। सो these shares were issued to Tarun 12 rupees per share as fully paid up. So bank account debit। सो 400 शेयर्स 12 रुपीज में किए। टू शेयर कैपिटल 400 इंटू 10। तो ये देखो प्रीमियम पे इशू किए। सिक्योरिटीज प्रीमियम 400 इंटू 2। तो 400 शेयर्स रीइशू एट रुपीज 12। फिर है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो नेट गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। देखो कितना हमारा हुआ था 2400। और हमारे नंबर शेयर्स कितने थे फॉरफिटेड 400। रीशू 400। और रीशू के टाइम पे कोई लॉस नहीं हुआ है। सो 2400। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। So Light Limited forfeited 250 shares of rupees 10 each, fully called up, held by Chetan for non-payment of allotment money and share first and final call money of rupees 4 per share. These shares were issued at rupees 8 as fully paid up to Prem. तो सबसे पहले हमने 250 शेयर्स को फॉरफिट करना है। 250। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 250 शेयर्स, एक शेयर 10 का। सो 2500 टू शेयर फॉरफिचर टू कॉल्स इन अरियर टू शेयर अलॉटमेंट। तो जो पैसा मिल गया वो फॉरफिचर में यानी एप्लीकेशन का पैसा मिला है। तो 750 कॉल्स का नहीं दिया और अलॉटमेंट का भी नहीं दिया। तो अलॉटमेंट का था आपका 3 और कॉल्स इन एरियर का था 4। सो 1750 टू 250 शेयर्स फॉरफिटेड। अब हम रीइशू की एंट्री कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सो 250 शेयर्स हैं 8 रुपीज के हिसाब से
इशू हुए हैं और वो 10 का है, फुली पेड अप। सो 2500, 2000 एंड 500। सो 250 shares reissue at the rate rupees 8। फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सो नेट गेन हम कैसे निकालेंगे? देखो, जितने शेयर्स फॉरफिट किए थे उतने शेयर्स री इशू कर दिए हैं, तो फॉरफिचर में से फॉरफिचर माइनस कर देंगे। यानी फॉरफिचर के क्रेडिट में 750 और डेबिट में 500, तो दोनों को माइनस कर देंगे यदि इशूड शेयर्स और फॉरफिटेड शेयर्स सेम है। सो 750 माइनस 500 मतलब 250। सो 250 ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन डन।